हेलो फ्रेंड, आशा है आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों को दिखाया है मैं किन परेशानियों से जूझ रही हूँ। कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख देती हैं। तो मेरी जीजी को लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा लीवर बिल्कुल डैमेज सा हो गया है, तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो उनको एम्स में भी इलाज कराया था हम लोगों ने, लेकिन वहाँ के इलाज से हमें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम कुछ लोगों ने हमें राय दी कि हम लोग ना आयुर्वेदिक उपचार कराएं उनका। तो इसके लिए हमने फिर रामदेव बाबा के आश्रम की ओर मुँह किया। तो वहाँ से हमने इनके लिए दवाई वगैरह क्या ली है, कैसे गई, वही सब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ। जो परेशानियाँ होती हैं जिनको हम झेल नहीं सकते और किस तरह से झेलते हैं, वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे हो इतनी सवेरे उठ के मैं क्या कर रही हूँ। इस समय रात के बज रहे हैं 3 और मैं उठ गई हूँ बिस्तर से। थोड़ा सा मैं 2-4 रोटी पराठे बनाऊँगी और गोभी आलू की सब्ज़ी, और मुझे निकलना है आज हरिद्वार के लिए। तो ये और मैं जा रहे हैं हरिद्वार। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे और हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी टिकट जो है ना, हरिद्वार की हम लोगों की टिकट जो है सोनू ने, यानी मेरे दामाद जी ने करा दी थी हमारे जाने की। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। भी ट्रेन नहीं आ रही है। आप लोगों से मैंने बताया ही था कि इतनी ज़्यादा धोखेबाजी, इतनी ज़्यादा वो है, तो हमने निर्णय लिया था कि हम खुद ही जाएंगे हरिद्वार ना, वहाँ जाके हम खुद ही देखेंगे। तो इसलिए हम दोनों निकल पड़े हैं। तो हरिद्वार में जाने के लिए स्टेशन पे आने के बाद हम ट्रेन भी आ गई हमारी और हम लोग बैठ गए ट्रेन में। तो सीट मिल गई हैं, तो भीड़ नहीं है, काफ़ी खाली है गाड़ी, बहुत ज़्यादा खाली है। तो हमने सोचा कि चलो बैठ जाओ और सोने की कोशिश करें, लेकिन शोर शराबा इतना होता। देखो इन्होंने उठा के अपना बैग रख दिया इतना भारी कि शोर शराबा इतना होता कि फिर नींद नहीं आती है, बस बोर होते रहो, बैठे हुए इधर उधर देखते रहो। तो हम भी सफ़र काट रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ट्रेन चल पड़ी है अब हमारी और ये स्टेशन है। स्टेशन पे देख रही हूँ मैं। तो देखिए ट्रेन का सफ़र मैंने भी कई बार किया है, कभी खुशी में, कभी परेशानी में और कभी किसी दुख में। तो हर तरीके का मैंने सफ़र किया है। गाड़ियों से तो हम लोग अब जाने लगे हैं, पहले ट्रेन में ही जाते थे, कहीं भी जाते थे। तो देखिए धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता ये हमें भी हमारी मंजिल की ओर ले जा रही है। ये देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, सवेरे का समय है। तो इस समय ना इतनी रोशनी है नहीं जितनी इसमें दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, चलिए मोबाइल में दिख रहा है। तो इस समय इतनी रोशनी है नहीं, काफ़ी अंधेरा था। और ये पुल आ गया है अब। बरेली से निकलने के बाद ना मुरादाबाद एक स्टेशन पड़ता है, उससे पहले रामगंगा है। तो ये उसका पुल आ गया है। ये पुल पर निकल रहे हैं हम लोग। और ये पुल हमें देखिए मुरादाबाद से निकलते ही पड़ा था। हम ना ट्रेन से बरेली से आए थे मुरादाबाद तक, और मुरादाबाद से ना दिल्ली काफ़ी ट्रेनें जाती हैं और बरेली से भी जाती हैं, लखनऊ से भी जाती हैं। तो हम उसमें आ गए थे और सीट भी मिल गई थी। और उसके बाद हमने मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए हमारे यहाँ से थोड़ी कम ट्रेन है, तो ये पकड़ी थी। तो अब हम मुरादाबाद से निकले। तो ये देखिए रामगंगा है वहाँ पर, बहुत बड़ी। तो ये उसका पुल है। पुल पे जाने से पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। जब पुल पे गाड़ी जाती है ना, तो वो जो आवाज़ होती है खट 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 खट, ऐसा लगता है किसी गड्ढे में गिर रहे हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन इस समय मैं ये सब बातें सोच नहीं रही हूँ। बस मेरा उद्देश्य है किसी भी तरीके से रामदेव बाबा के आश्रम में जाकर उनसे बात करना, या उनके जो भी वैद्याचार्य हों उनके पास जाना। डॉक्टर्स जो कहते हैं ना आप लोग अपनी भाषा में, पता नहीं लोग समझते भी हैं कि नहीं। ये बहुत अचंभे की बात है ना, हम लोग अपना पुराना सब कुछ भूलते जा रहे हैं और अब जो हमें याद है वो बिल्कुल गर्त में ले जाने के लिए है हमें। चलो हैं, क्या जाओगे क्या तुम? ये देखो जैसे हम बाहर आए ना, तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन है ना। भोले बाबा के दर्शन हो गए सामने। और देखो इस तरह से गेट बने हुए हैं ना इसके। और दिखाऊं इधर, उधर भी मंदिर नुमा है गेट।
सामने, और ये भी इस तरह से बनाया हुआ दिख रहा होगा आपको। चलो पहली बार जर्नी की इस तरह से नहीं है। तो हम भी अब बाहर के लिए निकल रहे हैं। बाहर का रास्ता देख रहे हैं सब लोग, जहाँ जा रहे हैं बाहर को। गेट बने हुए हैं बड़े बड़े कई, तो पूछा हम लोगों ने भी, और फिर हम भी गेट की तरफ चल पड़े हैं। ये पता करने गए हैं, उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे। रिसर्च सेंटर था ये, तो इसको छोड़ के हम जा रहे हैं अभी योगपीठ। तो ऑटो में बैठ गए, 10 रुपये जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ले ली हमने दवाई, और दवाई लेने के बाद ना हम लोग निकल आए हैं। उन्होंने हमें बताया मुझे थोड़ा योग सीखना पड़ेगा, तो व्यायाम सीखने पड़ेंगे मुझे 1-2 जो जीजी को कराने हैं, तो वो सीखूँगी मैं। और उसके बाद थोड़ा सा डाइटिशियन के पास बैठ कर डिस्कशन करेंगे, खाने पीने की जो चीज़ें वो बताएंगे, और दवाई के साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ बताएंगे। दाईं तरफ छोड़ देना, फिर दाएं से लेना है, दाएं से लेना है, दाईं तरफ छोड़ना, दाएं से लेना, जी इधर इधर करो पैर को, बैठो मत, पैर को इधर को करो। हाँ अब सामने देखो, सामने। ये कौन सा आसन है? इसका नाम है गोमुख आसन। गोमुख, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरिन प्रॉब्लम्स में विशेष लाभ। दूसरी तरफ से करो, चेंज करके नीचे वाले को ऊपर लाओ। बदल करके और इसके बाद देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं। तो वापस जाने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे ना, आश्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया जो है वो बहुत महंगी है। 6,000 रुपये पर डे और 7,500 रुपये, और बाकी उससे बढ़ते चले जाते हैं। वेलनेस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर ओपीडी में जाएंगे योगपीठ में तो वहाँ पर वो दवाई और पर्चे पे दवाई वगैरह दे देते हैं। पूछते हैं अगर आपको एडमिट होना है, तो एडमिट होने के लिए यहाँ पे भी वही है, 6,000 रुपये पर डे, 7,500 रुपये पर डे। तो फिर और दवाई यही चलती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करेंगे भर्ती करा के, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। और मरीज़ के लिए इन्होंने कह दिया था कि दवाई तो यही देनी है, तो मरीज़ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान करने की, अगले महीने लेके आना। हमने भी कहा चलो ठीक है। तो अब ये सारी दवाई मैं दिल्ली भेज दूँगी जीजी के पास। वैसे तो मैं सोच रही थी कि हम लोग वहीं चले जाएं, लेकिन अभी भांजे का, मोनू का, आदित्य का फ़ोन आ गया है। वो कह रहा है कि आप दवाई का पर्चा सेंड कर दो, ये जो दवाइयाँ हैं सारी मिल जाती हैं, तो वो वहीं से ख़रीद लेगा। तो चलो मैंने उसे पर्चा सेंड कर दिया है, और उसने बता दिया कि सारी दवाई मिल रही है। हम दोबारा से स्टेशन पे आ गए और बैठेंगे ट्रेन में बरेली के लिए। इस समय इत्तेफाक से हमें एक ट्रेन मिल रही है जो प्रयागराज वगैरह जा रही है, प्रतापगढ़, प्रयागराज, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। उसी में हम जनरल डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली बार बिना रिजर्वेशन के जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उसके अंदर चढ़ने की। और यही मेरी परेशानियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो किसी तरह की कि लीवर में अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो वो किस तरह से दूर होती है, अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, मुझे बताइएगा। और आयुर्वेदिक उपचार जो हैं मुझे बहुत सही लगते हैं, और होम्योपैथी, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए हमने इस ओर ध्यान दिया है। सारी उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी में, आप लोगों ने देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। और खाने पीने का ख़ास तौर पे जो ख़राब चीज़ें होती है या जंक फूड होते हैं उनका परहेज़ कीजिए। ये ठंडे जो शरबत वगैरह होते हैं ये भी मत लीजिए, ठंडा पानी भी मत पीजिए, फ्रिज का बहुत ख़राब होता है, नुकसान देता है। तो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान देती हैं और क्या फ़ायदा देती हैं, इसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।